हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जिस ईश्वर को पाना बहुत ही कठिन बताया जाता है, उसी ईश्वर को यदि बाल रूप में भजा जाए या पूजा जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में वो आपसे चमत्कारी रूप में रीझ जाते हैं। जी हाँ, एकदम सत्य और आजमाई गई बात है। अनेक कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर ही अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों को प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन का महादुर्लभ सौभाग्य पाते रहते हैं। जैसे कोई मासूम छोटा बच्चा हो और उसे आप पीट भी दे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे प्यार से बुलाएं तो वो आपकी मार को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आएगा। ठीक उसी तरह से कोई बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता हो तो वो भी प्रेम से लड्डू गोपाल को एक बार बुलाए तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक कर हंसते हुए उसके पास पहुंच ही जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लड्डू गोपाल से लाड लड़ाने की बड़ी महिमा बताई है। कई लोगों को पता ही नहीं कि लाड लड़ाना किसे कहते हैं। लाड लड़ाना वो अति आसान प्रक्रिया है जिसे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम पिता आपके बंधन में बंध जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे किस रिश्ते से बांधना चाहते हैं। आपको जिस भी रिश्ते में सबसे ज़्यादा प्यार महसूस होता हो, चाहे वह भाई, बेटा, भतीजा, भांजा, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच बाल गोपाल को तुरंत जोड़ लीजिए और कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाइए और फिर निश्चित चमत्कार देखिए। कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएं, पर लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे और आपको ये देखकर महान आश्चर्य होगा कि अब रिश्ता लड्डू गोपाल खुद निभा रहे हैं। लाड लड़ाने में बस यही गहरी मानसिक भावना तो करनी ही होती है कि लड्डू गोपाल अब से हमारे हुए और फिर मन में अंदर ही अंदर उनसे वो रिश्ता निभाइए। मन में भावना करने में दिक्कत आ रही हो तो फिर आप कोई मूर्ति या तस्वीर का सहारा भी ले सकते हैं। मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो पा रही हो तो आप मूर्ति के सामने भोग लगाइए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में प्रभु सामान के भूखे नहीं हैं, सिर्फ वह आपके प्रेम के भूखे हैं। आप नौकरी, व्यापार, पढ़ाई को ईमानदारी से निभाते हुए जब भी आपको खाली समय मिले, लड्डू गोपाल के साथ मन ही मन खेलिए, बातें करिए और वो हर काम करिए जो आपको पसंद हो। बस इसी तरह खेल खेल में लड्डू गोपाल कब आपके हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोगों को तो ये सब अंधविश्वास और समय की बर्बादी लग सकती है, पर उन्हें पता नहीं यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना खाना और बर्तन मांजना सब काम करते थे। और यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य को रोज सुबह हाथ पकड़कर लैट्रिन कराने खेत में जाते थे। और क्या क्या कहें,
यही बाल गोपाल कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी करवाने के लिए चुपके से घर में रुपए रख गए, तो कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमले से बचाया। इसी बाल गोपाल ने कितनों की फर्जी मुकदमों से बचाया, तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों के दर्द से सेकंडों में आराम दिलाया। यही बाल गोपाल हैं जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देते हैं, और यही बाल गोपाल हैं भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देते हैं। ये ऐसा पक्का रिश्ता निभाते हैं कि 24 घंटे आपके साथ ही रहते हैं और आपको छोड़कर भी कभी नहीं जाते। नहीं तो फिर जब 24 घंटे का अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक बॉडीगार्ड आपके साथ है, जो आपके पूर्व जन्मों के आपके ही द्वारा किए गए पापों की सजा के अधिकांश हिस्सों को खुद ही झेल जाए, तो फिर जीवन में किस बात की टेंशन। सृष्टि का अटल नियम है कि गलत और सही दोनों भावना द्वारा किए गए कामों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, पर कृष्ण साथ हो तो आने वाला प्रचंड दुर्भाग्य भी चींटी काटने के समान हल्का हो जाता है। इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ, हर आदमी पिता बनने का महा सौभाग्य निश्चित ही पा सकता है। शुरू में तो भक्त को भावना करनी पड़ती है, पर कुछ दिन बाद उसे सही में लड्डू गोपाल का एहसास होने लगता है। फिर उसके कुछ दिन बाद उसे स्वप्न में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगते हैं, और फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा स्पष्ट महसूस होता है कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से उसे छुआ हो, और उसके कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हुई तो अति दुर्लभ दर्शन भी होता है। यह एक ऐसा रिश्तेदार है जिसे सिर्फ चाहिए आपका थोड़ा समय, जिसे वो प्रेम पूर्वक आपके साथ खेल कूद सके, और बदले में ये इतना कुछ देता है कि झोली छोटी पड़ जाती है। तो कोई क्यों न जोड़े ऐसे सुंदर रिश्तेदार से रिश्ता। किसी ने क्या खूब ही कहा है, तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।